सवाल है हमारे पास, इफ़ x वेरीज इनवर्सली टू y एंड x इज़ इक्वल टू 1 व्हेन y इज़ इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। इसका ऑप्शन हमारे पास है ए, जवाब 2 आता है ऑप्शन ए। और इसका ये सलूशन आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं हल करने बैठ जाऊं या आपको इसी तरह वीडियो पे हल करके बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेचुरल लॉग ln x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू ऑप्शन सी e की पावर y इज़ इक्वल टू x। ये एक प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग की। अगर आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी देखें तो उनमें एक प्रॉपर्टी आपको ये भी नज़र आएगी। पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ऑप्शन ए। पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है और 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 इज़ अ मैट्रिक्स। वो पूछ रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास कतार में लिखे हुए हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है रो मैट्रिक्स, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 4px इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज़ द जनरल इक्वेशन। ये जो है पैराबोला की इक्वेशन है, ऑप्शन बी पैराबोला की। 4px इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर पैराबोला की इक्वेशन है। इफ़ एक्स स्क्र मनफी 3x मनफी 4 इज़ इक्वल टू 0 दैन द सोल्यूशन आर। तो सोल्यूशन इसका हमारे पास है ऑप्शन ए। इसके सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोटेनियन थीटा इज़ इक्वल टू, कोटेनियन जो है ये होता है काज बटा साइन, काज थीटा बटा साइन थीटा। ये हमारे पास है ऑप्शन ए। अगला सवाल है √3x √3y स्क्वेयर इज इक्वल टू। इसका बहुत ही आसान हल है। ये जो दो रूट दिए हुए हैं इनको आप इकट्ठा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, x और y का स्क्वायर पहले से है, ये एक ही रूट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब हम रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर काट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर रह जाएगा और y का स्क्वायर और स्क्वायर काट जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचता है। इसी तरह इन एक्स स्क्र प्लस 3x² वाई क्यूब प्लस y4 मनफी 1 द डिग्री ऑफ पोलिनामियल इज। डिग्री ऑफ पोलिनामियल वो होता है जिसमें बेस की पावर, जिसमें x बेस है y बेस है, बेस की पावर जितनी ज़्यादा हो उसका जो है डिग्री ऑफ पोलिनामियल हम उसको लेते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनामियल जो हमारे पास है वो है ऑप्शन बी 5, क्योंकि ये x है y है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो पावर है वो जमा हो जाएगी। 3 × 2 5, तो ऑप्शन बी हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनामियल है 5। इफ़ पी वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्र मनफी 2 अंडर रूट वाई जमा 3 एंड वाई इज़ इक्वल टू 4 दैन P4 इज़ इक्वल टू। बहुत ही आसान हाल है। उसने ये इक्वेशन दी हुई है, उसमें उसने वाई की कीमत दी हुई है। वाई की कीमत है 4। अगर आप इसमें 4 ऐड करें इक्वेशन में तो P4 वाई की जगह पर हम 4 का स्क्वायर मनफी 2 अंडर रूट 4 जमा 3, इसको अगर हम जमा मनफी करें तो हमारे पास ऑप्शन बी बचता है 15। इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x जमा 1 एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x जमा 5 ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका हल आप यूट्यूब से देख सकते हैं। थोड़ा इसका हल जो है वो लंबा है, इसका सलूशन जो है थोड़ा लंबा है, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारे पास है 8x² प्लस 20x जमा 1, इसका ऑप्शन ए जवाब है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कि अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनम जो है वो हमें बताएं। तो इग्नोरेंट जो होता है जाहिल को कहते हैं, इग्नोरेंट जाहिल को कहते हैं। इनलाइटेंड जो है ये रोशन ज़मीर यानी कि एजुकेटेड को कहते हैं। इसी तरह स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कहते हैं मजबूती को। तो इसका उलट जो होगा या इसका मुतज़ाद या इसका एंटोनम वो होगा वीकनेस, ऑप्शन ए। स्लेवरी, स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को, तो इसका जो मुतज़ाद या उलट होगा वो होगा फ्रीडम, आज़ादी। इसी तरह यूथ है, यूथ कहते हैं जवान लोगों को, जवानी को। तो यूथ जवान लोगों को कहते हैं। ओल्ड एज जो है ये हमारे पास बुढ़ापे को कहते हैं, ये इसका मुतज़ाद है, ऑप्शन ए। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ को, शफाफ बिल्कुल साफ़, तो इसका उलट होगा ओपैक, गंदला। ओपैक जो कहते हैं गदले को कहते हैं जो कि शफाफ ना हो, ऑप्शन सी। विच टेंस इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन में कौन सी जो है टेंस इस्तेमाल की जाती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट टेंस।
एन ऑब्लिक ए खाली जगह विल कंसिडर अ स्पीकर क्रेडिबल इफ़ शी सीम्स ट्रस्टवर्दी रिलायबल एंड सिंसियर। तो एन ऑडियंस होता है, एन ऑडियंस, ऑप्शन सी। Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Option B. The soldiers were rewarded for their bravery. Option B. For their bravery. Suddenly, one of the wheels came out. Option C. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वो कह रहा है कि तरतीब के साथ जो अल्फाज दिए गए हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, उसी तरतीब से आप पेयर ऑफ वर्ड्स नीचे चूज़ करें। तो विस्पर कहते हैं हमारे पास, विस्पर का मतलब होता है सरगोशी, स्पीक मतलब बोलना। तो इसी तरतीब से जब हम इसका ऑप्शन ढूंढते हैं तो वो हमें मिलता है रिक्वेस्ट मतलब दरख्वास्त करना या रिक्वेस्ट करना, और आस्क मतलब पूछना। तो ये हमारे पास है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हैंड्स और ग्लव्स, ये पेयर दिया हुआ है हैंड्स और ग्लव्स। तो हमारे पास जो करेक्ट है वो है लेग्स शूज़। हैंड्स यानी हाथ और ग्लव्स यानी दस्ताने, इसी तरह लेग्स यानी पाँव, शूज़ मतलब जूते। पीपल क्राउड, लोग, फिर लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो हजूम बनता है क्राउड। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन डी है, वो है सोल्जर्स, और सोल्जर को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो बनता है आर्मी, ऑप्शन डी। इसी तरह एक और पेयर दिया हुआ है जिसमें है रन और रेस, भागना और रेस जो है तय होता है। रेस है, ये है भागने का मुकाबला, भागने के मुकाबले को जो है ये रेस कहते हैं। तो इंजॉय और जर्नी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, इंजॉय और जर्नी। क्वेश्चन नंबर 10 है शू लेदर, जूते जो होते हैं ये लेदर यानी चमड़े से बनते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो हाईवे है ये एसफॉल्ट से बनता है, हाईवे जो है ये एसफॉल्ट से बनता है, ऑप्शन बी। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, बहुत लंबा है, इसको पढ़ने के बाद ही आप इन सवालों के जवाब दे सकेंगे, लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान सवालात हैं। वो कहता है कि खाली जगह इज़ द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी को मनाने का तरीका, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ किसी को मनाने के तरीके को क्या कहते हैं। तो पहला लफ्ज़ है परसुएशन इज़ द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, पैराग्राफ में लिखा हुआ है परसुएशन इज़ द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। दूसरा वो पूछ रहा है कि परसुएशन क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। परसुएशन जो है ये हमारे पास नाउन है, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ पॉसिबली द बेस्ट एंटोनम फॉर क्रेडिबल, क्रेडिबल का जो एंटोनम है वो क्या है, वो है अनइंटेलिजेंट। क्रेडिबल का जो एंटोनम है वो है अनइंटेलिजेंट। क्रेडिबल कहते हैं मोतबर को, समझदार को, और इंटेलिजेंट इसका जो उलट है अनइंटेलिजेंट, वो कहते हैं नादान को।